शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर जोड़ों में दर्द, नसों की कमजोरी की समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसके सेवन से आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा, कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी। जो थकावट, कमजोरी बेवजह ही लगती रहती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, आलस रहता है, शरीर में आएगी चुस्ती, फुर्ती, पूरे समय एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है सेसमे सीड, सफेद तिल या फिर काला तिल, दोनों में से कोई भी तिल ले सकते हैं। 1 चम्मच सफेद तिल या काले तिल का सेवन डेली करें। इतना ज्यादा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ढेर सारी चीजें होती हैं। अगर 1 चम्मच भुना हुआ तिल खाएंगे तो आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा। और जब कैल्शियम हमारे शरीर में होता है, कैल्शियम की कमी से ही तो दर्द होता है दोस्तों हड्डियों में। तो नेचुरल चीज़ों से कैल्शियम की गोली खाने की बजाय अपने खाने में, अपने आहार में इन चीज़ों को शामिल करें, जो कि आपके शरीर में घटता हुआ कैल्शियम तेजी से बढ़ाने लगे। आपकी कमजोरी को दूर करता है, कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है तिल का सेवन। कभी भी कच्चा तिल नहीं खाते, नहीं तो खांसी आने लगती। मुझे ही कभी तिल कम भुना रहता ना, तुरंत खांसी आती है दोस्तों। हमेशा तिल को ड्राई रोस्ट करके डब्बे में रखें और 1 चम्मच तिल को गुड़ के साथ चबा चबा कर खाएं। गुड़ जो कि आयरन से भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है। गुड़ का सेवन, 1 टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए, ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए। हाँ, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें मधुमेह की समस्या है, वे लोग गुड़ का सेवन नहीं करेंगे, वे केवल 1 चम्मच तिल को चबाकर खाएंगे, ऊपर से हल्का गुनगुना सा दूध पी लेंगे। जिन्हें तिल्ली को, सेसमे सीड को चबाने में तकलीफ है, वे चाहें तो तिल का पाउडर बनाकर गर्म दूध में डालकर खा सकते हैं। केवल 1 या 2 चम्मच तिल रोज खाइए, कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगेगा। बच्चों में भी आजकल कैल्शियम की कमी देखी जा रही है, बच्चों को भी तिल और गुड़ के लड्डू दीजिए, तिल गुड़ खाने दीजिए, जो अच्छा लगे। अगली चीज है जिसे अपने आहार में शामिल करना है दोस्तों, और वो है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। बहुत ताकतवर बीज होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन से भरपूर होता है पंपकिन सीड्स। जब भी मेरे यहाँ कुम्हड़ा आता है, या फिर आप कह सकते हैं इसे काशी फल कहते हैं, कोहला कहते हैं, और कद्दू आता है ना, मैं हमेशा उसके बीजों को निकाल कर, कच्चे बीज जो दिख रहे हैं ना पीले पीले, उन्हें खाती हूँ। कम से कम 5 से 6 बीज रोज खाती हूँ, परंतु रोज रोज कद्दू तो आता नहीं घर पर, तो इसलिए मैंने ये जो सूखे हुए बीज दिख रहे हैं, ये भी हरे रंग के, ये प्रोसेस्ड हैं, मतलब ये खराब नहीं होते हैं, ये थोड़े से नमकीन हैं, सॉल्टी हैं, क्रिस्पी हैं, खाने में मज़ेदार हैं। इस पंपकिन सीड्स को मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप भी मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, 2 चम्मच, 1 चम्मच चबा कर खाएं। आप चाहें तो पंपकिन सीड को पीस कर इसका पाउडर बना लें, गरम दूध या दही में डालकर लंच के समय भी खा सकते, कभी भी खाइए, दिन में 1 बार, बड़ा मज़ा आता है इसे खाने में। पंपकिन सीड्स जो होते हैं इतने ज़्यादा हमारे दिल के लिए, दिमाग के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे दिमाग को भी तेज करता है दोस्तों, मेमोरी को शार्प करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। गुड़, 1 छोटा टुकड़ा जैगरी गुड़ का ज़रूर खाइए। गुड़ हमारी कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाता है, एनीमिक होने से बचाता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है गुड़ का सेवन। मैं कई बार ना, पंपकिन, घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ना, उन्हें कद्दू के बीजों को चबाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वे लोगों के लिए मैं यहाँ पर कद्दू का पाउडर बना कर रखती हूँ, जिसे मैं गर्म दूध में डालकर देती हूँ। जिन्हें चबाना पसंद नहीं है, मैं तो चबाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पंपकिन सीड्स। आप भी खाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। ये इतना ताकतवर होता है दोस्तों पंपकिन सीड, कद्दू के बीज। वजन भी कम होगा, शरीर में जमा हुआ फैट भी बर्न होगा, कब्ज की समस्या दूर होगी, पोषक तत्वों की कमी खत्म होगी। अगली चीज जो कि आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, घुटना ठीक से मुड़ता नहीं है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों में तकलीफ रहती है, जोड़ों में सूजन आ गई है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, इस तेल से मालिश करें। 1 चम्मच मेथी के बीज, दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड, 6 से 7 लौंग लेना है। लौंग को हल्का सा गर्म कर लीजिए, लौंग और मेथी को, और गरम गरम लौंग और मेथी को डालना है आपको तिल्ली के तेल में, सेसमे सीड में। नहीं है तो आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल भी ले सकते हैं, जो कि
मालिश के लिए बहुत ताकतवर होता है। सरसों का तेल ले लीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने बोला कि है तिल्ली का तेल कई लोगों के पास नहीं होता, सैचमे सीड ऑयल। यहाँ पर आज मैंने तिल के तेल में 6 से 7 गरम लौंगों को तवे में गरम कर लिया, मेथी के बीजों को, ताकि तेल में ये गरम कर सकें इस तेल को और इनका सारा जो गुण है इस तेल में समा जाए। इसके बाद इससे मालिश करें। पुराना से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द बिल्कुल ठीक होगा। 1 चम्मच अलसी को अपनी डाइट में शामिल करना है, चबा-चबा कर खाना है। फ्लैक्सीड, अलसी को कभी भी कच्चा नहीं खाते, इसे भी ड्राई रोस्ट करिए, कढ़ाई पर डालिए, सूखा सेक लीजिए, एक डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में अलसी को भर लीजिए। बहुत से लोगों को अलसी को ऐसे खाना, वैसे खाली पेट अलसी कभी नहीं खाते हैं, दिन में खाइए। जैसे आप लोग सौंफ को चबा-चबा कर खाना खाने के बाद खाते हैं ना, 1 चम्मच अलसी को खा लीजिए। मैं कई बार ना अलसी, सौंफ और अजवाइन को डिब्बी में सेक कर रखती हूँ, खाने के बाद खाती हूँ। डाइजेशन भी अच्छा होता है, पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी। आप दही में अलसी का पाउडर डालकर भी खा सकते हैं, पर अलसी को भून कर रखिए, कच्ची अलसी नहीं खाना है। मेथी का पानी बनाने के लिए 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी का पानी तैयार है, गरम करिए, छानिए और पी लीजिए। देखिए कैसे नहीं खाट में जकड़ा इंसान दौड़ने लगेगा। पुराने से पुराना आपका कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, नसों की अकड़न जकड़न या नसें कमजोर हो गई हैं, नसें सिकुड़ गई हैं, तुरंत आराम मिलेगा। देखिए पंपकिन सीड्स है, कद्दू की सब्जी भी बनाती हूँ, कभी भी इसके छिलके को मत फेंकें, ये इतना ज़्यादा गुणकारी होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसके छिलकों की भी सब्जी बनाइए, बीजों का इस्तेमाल करें और रायते में बनाइए, खीर में बनाइए, जैसा अच्छा लगे। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों? वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।